अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरियट ऑन कराची का जो मौजूदा मार्केट का ट्रेंड है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और इन्वेस्टर की क्या सिचुएशन है और एंड यूज़र क्या सोच रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूदा मार्केट की आप तक पहुँच सके। इस वक्त मैं बैरियट ऑन के प्रेजेंट 9 बैरिया हिल्स और ग्रैंड जामे मस्जिद के बिल्कुल सामने हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। मैं तो आज यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद मैंने विज़िट किया तो इतना खूबसूरत और ग्रीनरी वाला मंज़र है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पे ये एक अच्छा पॉइंट होगा कि जहाँ पे लोग आउटिंग के लिए आएंगे। आप जानते हैं कि बैरियट ऑन लाहौर के अंदर जो जामिया मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे भी काफ़ी फैमिलीज़ विज़िट करती हैं और ये तो माशाल्लाह और भी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत और बड़ी उससे भी बड़ी मस्जिद है। तो होपफुली यहाँ पे आने वाले वक्त में विजिटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएगा। तो अभी हम बात करते हैं करंट मार्केट की सिचुएशन की। मुल्क की इकॉनमी की ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो है वो इस वक्त स्टेबल नहीं है। लोगों ने मतलब जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर की बात करें तो इकॉनमी तकरीबन इस वक्त नेगेटिव पे आ चुकी है, जो ये पॉइंट आउट करता है कि ग्रोथ नहीं हो रही ओवरऑल किसी भी सेक्टर में, उल्टा रिवर्स है। अब ये कब तक चलेगा? क्या बैरियट ऑन में भी वैसे ही चलेगा या कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी और आपको यहाँ पे रेट्स जो हैं वो बेहतर होते हुए मिलेंगे? देखें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बैरियट ऑन प्राइवेट लिमिटेड की पॉलिसीज़ के ऊपर और उसके बाद मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और उसके बाद माशी सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेट्स सपोज गवर्नमेंट के मामला सेटल्ड होते हैं और गवर्नमेंट फिर अगर नून लीग की आती है, अल्लाह ना करे कि नहीं है, क्योंकि मैं उसकी इस वजह से नहीं कह रहा कि कोई सियासी स्टैंड है, लेकिन मैंने जब भी देखा एक गवर्नमेंट आई है मतलब 2000 मतलब 96-7 में छोटे थे तो उस वक्त, क्योंकि हमारी फैमिली का बिजनेस है ये रियल एस्टेट का, तो ये सुनते थे ये जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तो हमारा तो प्रॉपर्टी का काम बैठ गया और इस तरह से मामला होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के जो सेक्टर है उसमें मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका जो दुबई के अंदर बिज़नेस है और दुबई में इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, इसाकदार और हुसैन नवाज एंड कंपनी, ये सारे लोगों का अपना ईमार के साथ पार्टनरशिप होती है। तो ये क्योंकि पाकिस्तान नंबर 2 पे या नंबर 3 पे है दुबई का इन्वेस्टर और फिर लंदन जो है यूके वो भी मतलब इन्हीं टॉप 3 के अंदर आता है। इंडिया, पाकिस्तान और यूके ये 3 में। और लंदन की अगर हम या यूके की बात करते हैं तो यूके में आप लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये तो जानबूझकर रियल एस्टेट की इकॉनमी को डाउनफॉल किया जाता है। उसमें जो अगर हम बात करें कि ये जो सर्विसेज के सेक्टर को थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं, वो भी किसी हद तक उसमें क्या सच्चाई है आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ये मैंने फिर जब मैं खुद रियल एस्टेट में आया फिर मैंने 2003 में देखा और 2013 में देखा। 2013 में इनकी गवर्नमेंट आई, वही चीज़ें रिपीट हुई। फिर 2015-16 में तो इसाकदार साहब ने तबाही फेर दी थी रियल एस्टेट वालों की। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी खान साहब आए। खान साहब ने तो मौजें करा दी प्रॉपर्टी सेक्टर की और ऐसी इंसेंटिव्स दिए। तो उसमें फिर तकरीबन कहा यह जाता है कि तकरीबन 35 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चली और लाजमी तौर पे 6% ग्रोथ रेट भी आपको मिला और जो इकॉनमी जो आपकी डाउन थी तो वो 6% ग्रोथ रेट पे चली गई। अब फिर दोबारा नेगेटिव रेट पे। खैर, हम दोबारा से बात करते हैं बैरियट ऑन कराची के हवाले से। बैरियट ऑन कराची की जो सूरत हाल है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एंड यूज़र है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास बायर है तो आपको सेलर अच्छा शायद नहीं मिले, क्योंकि सेलर अगर बायर आपके पास है तो फिर आपको अच्छी डील मिल सकती है। मार्केट में सेलर इस वक्त सेल्स नहीं कर रहा। कोई जो नीडी पर्सन है या जो कुछ चांस डील है जिसको अर्जेंट ज़रूरत है वो लोग इस वक्त सेल्स पे हैं। और मार्केट में मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि जब से BTK 2 को रिवर्ट बैक किया है या अभी उसको पोस्टपोन किया है, BTK जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है
और उस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़ा इन्वेस्टर जो है ना, उसने बस थरथली मचाई हुई थी, बस पैसे दे दो और रेट आपकी मर्ज़ी का। तो उसकी वजह से जो है वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त डीलें भी मिली हैं। और 32 के अंदर जो 60 लाख वाले प्लॉट थे वो 40 में भी, बल्कि 1 लाख कम 40 में भी बिके। अभी तो नहीं है, लेकिन ये है कि BTK 2 चला गया। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर जो होता है, शार्ट टर्म इन्वेस्टर, उसको पैसा चाहिए होता है और उसने वो आगे बैरिया को देना होता है, उसने अपनी गुड बुक्स में आना होता है कि भाई मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं। उसके बाद फिर जो है वो आगे बैरिया से बेनिफिट्स भी लेता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है और जो है वो इन्वेस्टर की वजह से एंड यूज़र को भी नुकसान होता है। अभी अगर मैं बात करता हूँ कि जो है मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो मार्केट का ट्रेंड तो तकरीबन रिवर्सल से जाके एक बात नीचे के ऊपर वो स्टेबल है, मतलब दोबारा से आप नहीं जा रही, या जा भी रही है तो उसमें कोई इतना मैं ये नहीं कह सकता कि जंप है, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ है। अब उसमें दो सूरत हाल, उसकी वजह क्या, इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बहुत से हमारे भाई ओवरसीज़ भाई जो हैं वो ईयर एंड पे पाकिस्तान विज़िट करते हैं, और जब वो विज़िट करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के भी डिसीजन लेते हैं। नॉर्मल जब तेज़ मार्केट चल रही होती है तो दिसंबर एंड पे या दिसंबर के इन दिनों में मार्केट में आपको जो है वो डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक्स पेमेंट रोकने की कोशिश करता है या इस तरह से क्लोजिंग्स चल रही होती हैं। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी ऑलरेडी मार्केट डिस्टर्ब थी, और जब इतनी ज़्यादा मार्केट डिस्टर्ब थी तो हम इसमें अब जो बेहतरी का चांस है या बेहतरी हुई है, वो सिर्फ एक ही फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है कि ओवरसीज़ आया, और ओवरसीज़ जब आते हैं और वो फिर बाइंग करते हैं तो सेलर जो है वो फिर अभी इक्का दुक्का होते हैं हर परसेंट के अंदर। लेकिन अगर वहाँ पे कोई 2 4 5 ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चली गई तो उसका रेट जो है वो आपको फिर बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। अभी भी यही रीज़न है, क्योंकि सेलर होल्डिंग पे है, ज़रूरतमंद बेच रहा है सिर्फ, और जिसको अर्जेंट किसी किस्म की ज़रूरत है, तो उस वजह से आपको रेट्स के अंदर बेहतरी भी नज़र आई है। क्या अभी ये जो शुरू वाले परसेंट हैं इनके अंदर भी, और आगे की तरफ ग्रीन्स जो है वो थोड़ा फार अवे है। ग्रीन्स के अंदर अभी भी चांस है। ग्रीन्स में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन्स में बड़ा इन्वेस्टर भी है, और बड़ा इन्वेस्टर अभी भी मतलब जो है वो काफ़ी हद तक वो ऐसा मतलब वो पैनिक वाला माहौल तो ख़त्म हो गया, लेकिन कम कीमतों में अभी भी वो दे जाते हैं। 15 के आसपास, 15 से भी नीचे आपको डील मिल सकती है, लेकिन 15 लाख में प्लॉट मिल सकता है। अच्छा, अब इसको कब तक आप रखें, कैसे रखें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सिचुएटेड हैं लेकिन आपको रेंटल दे सकती हैं। प्रीसेंट 19 है, प्रीसेंट 1 2 है, ठीक है, इस तरह से 10 के विलास हैं। यहाँ पे आपको रेंटल अच्छा मिल सकता है और साथ साथ कैपिटल भी गेन होगा। लेकिन अगर आपने कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इस वक्त प्लॉट्स जो हैं वो नीचे के रेट पे हैं, और नीचे के रेट्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि कम से कम 2 साल में आपको, ज़्यादा नहीं तो 2 साल में होपफुली जो है वो आपको पैसा जो है आपका डबल के आसपास कहीं ना कहीं पे नज़र आएगा। तो ये टाइम जो है फॉर बायर वो अच्छा है, और सेलर के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। तो अगर आपने सेल करना है तो फिर वेट करें, लेकिन अगर आपने बाय करना है तो फिर आप इमीडिएट डिसीजन लें। बाकी बैरिया टाउन कराची के हवाले से आप किसी भी किस्म की फ़र्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी आपको अगर कोई असेसमेंट चाहिए, आपने कोई भी बाइंग सेलिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, पावर ऑफ अटर्नी के रिलेटेड, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इस वक्त सनसेट है और व्यू कितना ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है बैरिया का। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।